तो है ये नहीं होगा तो क्या करें। मेरे साथ तुम भीम और अर्जुन को भेज दो, उसके बाद में मैं अपने आप सुन लूंगा। भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास पहुंचे भगवान। वो जरासंध पहले तो कुछ नहीं था, दान बान कुछ नहीं करता था, मगर अब की बार विजय हुई थी तो ब्राह्मणों की कुछ दान वान भी किया करता था। वो तो दान में लाइन में लग गए भगवान, और भीम और अर्जुन है उनका नंबर आया। कहने लगे मांगो, क्या मांगना मांग रहे हो? तो भगवान ने कहा हमें तो ये भिक्षा नहीं चाहिए जो तुम दे रहे हो। क्या चाहिए? मलयुद्ध की भिक्षा चाहिए। मलयुद्ध की भिक्षा मांगने वाले तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, न कोई ब्राह्मण हो। बताओ कौन हो तुम? अब भगवान ने कहा ये बड़े वाला मोटे दिख रहा ये भीम है, ये अर्जुन है। कहे तू कौन है? मैं तेरा दुश्मन हूँ कृष्ण। अच्छा अच्छा, तेरे बिना ये कौन कर सकता था? बोलो, दे दी मैंने भिक्षा। बोलो किसके? भगवान ने कहा बताओ किसके साथ युद्ध करोगे? मलयुद्ध का मतलब दो ही आपस में योद्धा भिड़ेंगे। अर्जुन को कहने की ये तो छोटा बालक है, और तू क्या? तू तो भगोड़ा है, भाग गया था। ये भीम मेरे बराबर का है। भीम का और जरासंध का आपस में युद्ध होने लगा। 23 दिन तक युद्ध चलता रहा। 22 दिन हो गए, युद्ध हो गया, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। अब की 22वें दिन जरासंध ने भीम की ठुकाई कर दी, नस नस ढीली कर दी। अब धीरे से भीम जो है भगवान के कक्ष में आया और कहने लगे यहाँ से भाग लो। क्यों? क्योंकि कल मेरे को छोड़ेगा नहीं है। अरे घबराता क्यों है? क्यों ऐसे पीठ दिखा के थोड़ी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, कल का युद्ध मेरे कहने से और कर ले। भीम के ऊपर हाथ फेरा भगवान ने, एकदम ठीक हो गए। और मेरी तरफ देख भी लिया कर कुछ। अब युद्ध होने लगा। भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको फाड़ करके फेंक दिया। भीम समझ गए कि जरासंध को फाड़ के फेंकना पड़ेगा, मरेगा ये। अब भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े किए, इधर फेंक दिया इधर फेंक दिया। वो दोनों के दोनों टुकड़े आकर के फिर दोबारा मिल गए, फिर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार कई बार हुआ तो भगवान की तरफ देखा भीम ने। भगवान ने टुकड़े को चीर करके दाएं बाएं फेंकने के लिए इशारा कर दिया। अरे इधर फेंक, इधर। भीम ने अब की बार क्या किया? जरासंध के 2 टुकड़े किए, एक इधर फेंक दिया एक इधर फेंक दिया, और वो इस प्रकार से आकर के मिले और उसका वध हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मिले थे वो? उसको ऐसा कैसी शक्ति थी? जरासंध के पिता ने एक पुत्रष्टि किया था, मेरे को पुत्र चाहिए, और ब्राह्मणों ने वो प्रसाद दी, कहने लगे अपनी पत्नी को खिला देना। उनकी 2 पत्नियां थी, वो दोनों पत्नियों को खिला दिया प्रसाद। उनको आधा आधा टुकड़ा हो गया। राजा कहने लगे महाराज ये तो आधे आधे टुकड़े के कराएंगे, फेंक दो जंगल में। इनका क्या काम? वो जंगल में फेंक दिए। वहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने 2 बच्चों को देखा, 2 बच्चे, उसने उठा करके इकट्ठा कर दिया तो बच्चा जिंदा हो गया। उन्होंने विचार किया ये तो बच्चा जिंदा हो गया, अब मैं क्या करूंगा इसको? राजा को संतान नहीं है, राजा को दे देंगे। राजा को दे दिया, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। जरा मान जरा राक्षसी, संध का माने मिलाना, संधि करवाना, मिलाया था। इसलिए इसको दाएं बाएं फेंका। इस प्रकार से जरासंध का वध किया। अब जो है भगवान वापिस आए हैं। इसी प्रकार से जो है अब बलराम का भी विवाह हो गए। भगवान 25 वर्ष के हो गए। अब
एक बार नारद जी आए, भगवान को कहने लगे कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? भगवान कहने लगे घर वालों को तो कोई चिंता ही नहीं।